जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार टारगेटिंग किलिंग जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पहले की बात करें तो पहले हमने अपने ही चैनल के माध्यम से आपको अपडेट किया था, जहां पर राहुल भट्ट जी को ऑफिस के अंदर घुसकर जो है वो गोली मार दी गई थी फ़िलहाल। और इसी के साथ साथ लगातार पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी दो सिख भाइयों को जो है मारा गया है, गोली मार कर उनकी हत्या कर दी गई। और इसी के चलते सिख कम्युनिटी का रोष जो है कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर जो है यहाँ पर अभी दर्शा रहे हैं। और उसी के लाइव दृश्य जो है हम अभी आपको दिखाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ उनका कहना है। वे शहीद कर दिया गया है उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और ये पहली कोई बार नहीं है, पाकिस्तान का रिकॉर्ड रहा है कि वो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ जो हैं वो चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो या कोई और वर्ग हो, वो हमेशा सबके साथ एक इसी तरह दहशतगर्दी का रवैया बना के रखते हैं। और अब तो चूँकि नई सरकार वहाँ पे आई है और नई सरकार को 8-10 महीने के बाद इलेक्शन में जाना है और अपने सियासी माहौल और सियासी रोटियां सेकने के लिए, गर्म रखने के लिए सियासी माहौल को, वो अब ये दहशतगर्दी का माहौल पूरे पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि हमारे जम्मू कश्मीर में, पूरे भारतवर्ष के अलग अलग इलाकों में वो फैलाना चाहते हैं पाकिस्तान की सरकार और उनकी एजेंसियां। हम देख ही रहे हैं कि पिछले 2-3 महीने से जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी का, टारगेटेड किलिंग्स का एक दौरा शुरू हो गया है नया, जिसमें हमारे कई मुसलमान भाइयों को, कश्मीरी पंडित भाइयों को दुकानों पे काम करते हुए, दफ्तरों में काम करते हुए टारगेट करके मारा जा रहा है। हमारे नौजवान को, राहुल भट्ट को 3 दिन पहले शहीद कर दिया गया। उससे 1 दिन पहले हमारे एक मुसलमान भाई को, जो कि पुलिस में था, उसको पुलवामा में टारगेटेड किलिंग करते हुए गोली मार दी गई। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम अपील करते हैं भारतवर्ष की सरकार से और प्रधानमंत्री जी से कि वो अपने 56 इंच के सीने को एक बार फिर ऑक्सीजन से भरें और डिप्लोमेसी के ज़रिए या कोई कड़े से कड़े कदम उठाने हो उसके ज़रिए पाकिस्तान और उसकी एजेंसियों को, पाकिस्तान की सरकार को और एजेंसियों को लगाम डालने का काम करें। वरना ऐसा ना हो कि हमें सिखों को, जिनका के इतिहास रहा है, अपनी पगड़ी अपने सर पे ही नहीं भारतवर्ष की सभ्यता के सर पे रख के उन्होंने कायम रखी है, उस पगड़ी को कायम रखने के लिए सिखों को फिर कोई कदम ना उठाना पड़े। सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात ही नहीं करेंगे, पाकिस्तान में बल्कि हर जगह जहाँ पे माइनॉरिटी से उनको टारगेट किया जा रहा है। क्या लगता है कि पाकिस्तान अपनी पूरी तरह से एक किस्म की ये कि लगातार कोशिश में है कि किस तरह से मासूमों का कत्ल करके एक डर और भय का माहौल बनाया जाए? मैंने जैसे पहले आपसे अर्ज़ की है कि चूँकि वहाँ इलेक्शन आने वाले हैं और नई सरकार है और पाकिस्तान का ये ट्रैक रिकॉर्ड ही रहा है पिछले 20-30 साल से कि ये पूरी दुनिया में, सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं, ये जाना जाता है 9/11 हुआ तो पाकिस्तान की धरती से हुआ। तो जब उसामा बिन लादेन मारा गया तो पाकिस्तान की धरती पे मारा गया। तो ये पाकिस्तान का एक इतिहास है और वो अपने मुल्क में तो माइनॉरिटीज़ को हमेशा तंग करते ही रहते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे पड़ोसी मुल्कों में, जैसे हमारे भारतवर्ष में, हमारे जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस पंजाब में, वो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे अपील उन लोगों से भी करनी है, भारत के उन लोगों से, कि वो इस पहले से फैले हुए दहशतगर्दी के माहौल को और ना बिगाड़ें, क्योंकि हमारे यहाँ भी कई संस्थाएं, कई तंजीमें ऐसी हैं लोकल भारतीय जो एक दूसरे को लड़ाने के काम में लग गई हुई हैं। कोई अजान के नाम पे, कोई शमशान के नाम पे, कोई कब्रिस्तान के नाम पे। इसलिए हम ये अपील करते हैं कि इस वक्त यहाँ पे भारतवर्ष में संयम, शांति, अमन और भाईचारा हर कम्युनिटी में बना के रखें, ताकि हम बाहर की इन ताकतों को, जो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, उनका मुकाबला कर सकें। पाकिस्तान से बात करने की बात लगातार की जाती है कुछ पॉलिटिकल पार्टी, और आपको लगता है कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए और इस खासकर मिनॉरिटीज़ का जो मुद्दा है उसको कहीं ना कहीं हल करना चाहिए, जोर से इसको उठाना चाहिए, इस आवाज़ को उठाना चाहिए। इस जो मिनॉरिटी किलिंग्स है उसको स्पेशली इस पर फोकस करते हुए सरकार से बात करनी चाहिए पाकिस्तान। देखिए, भारतवर्ष की सरकार हमेशा दहशतगर्दी के इशू पे पाकिस्तान के साथ उन्होंने बड़ा सख्त रवैया हमेशा रखा है। लेकिन मैंने अभी आपसे बातचीत करते हुए ये पहले कहा है कि ये प्रधानमंत्री जी और सरकार ने फैसला लेना है कि क्या डिप्लोमेसी के ज़रिए या कड़े कदम कुछ उठाने हैं कि एक तो माइनॉरिटीज़ के साथ
उन जो नाइंसाफ़ी और उनका कत्लेआम हो रहा है उसको रोका जाए, यहाँ ही नहीं, क्योंकि भारत सरकार ने, अगर आप सब बड़े सुलझे हुए लोग हैं, समझदार लोग हैं, एक कानून भी बनाया है कि अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से या किसी और मुल्क से माइनॉरिटी जो भारत में अगर हिंदू, सिख्स या कोई और आना चाहेंगे तो उनको भारत की नागरिकता देने का जो है वो भी विचार जो है प्रावधान उन्होंने किया है। 2 साल से उस पर भी कोई काम नहीं। तो वो भारत की सरकार का ये दायित्व है, उनकी जिम्मेदारी है मौजूदा सरकार की, कि मुल्क में अमन व अमान कैसे कायम रखना है और दहशतगर्दी की ताकतों को और पाकिस्तान की सरकार को जवाब कैसे देना है, ये फैसला उन्होंने लेना है। हम शहरी होने के नाते, भारतीय होने के नाते, हम लोग जो है सिख खास तौर पे अपनी उस पगड़ी को, जो कि हमने सिर्फ अपने सरों पे नहीं रखी, हमारे गुरुओं ने इस पगड़ी को भारत की सभ्यता के सर पे रखा हुआ है, उसको संभाल रखने के लिए हम सिख तंजीमें, सिख कोई भी कुर्बानी देने के लिए सर, तैयार। एक सवाल आपसे रहेगा। तो ये थे हमारे साथ सिख यूनाइटेड फ्रंट JNK के प्रेसिडेंट सुदर्शन सिंह वजीर जी, जिन्होंने अपनी एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर जैसे 2 सिखों के ऊपर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई, ये टारगेटिंग किलिंग जो है ऐसा नहीं चलेगा। और कहीं ना कहीं उन्होंने अपील की है माननीय प्रधानमंत्री से कि उनको इसके ऊपर संज्ञान जो है वो लेना चाहिए और कहीं ना कहीं पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। जो लगातार माइनॉरिटी किलिंग जो है वो हो रही है, उसके ऊपर एक हाईली एक जो मीटिंग है वो होनी चाहिए और कहीं ना कहीं ये जो टारगेटिंग के लिए के मामले सामने आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बंद होने चाहिए और इसके ऊपर फुल स्टॉप जो है वो लगना चाहिए। इसी के साथ मैं बुनी आपसे विदा लेता हूँ। जुड़ रहे हैं आप सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।